अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे और अज़ीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, यकीनन आप काफ़ी अरसे दराज से इस ख़बर का इंतज़ार कर रहे होंगे, मुंतज़िर होंगे। तो लीजिए, मैं आपके सामने वो ख़बर लेकर हाज़िर हूँ। मामला ये है कि आप जानते होंगे कि इस वक्त टर्की जो है पूरी दुनिया के अंदर ज़ेर गौर है। हर आदमी उस पर बात कर रहा है, हर आदमी उसके बारे में जानना चाहता है और रजब तैयब एर्दोगान के हौसले को देकर पूरी दुनिया उनको सलाम कर रही है। आप जानते हैं कि ईसाइयों का दौर एक ऐसा गुज़रा है कि जब उन्होंने 1400 साल तक तकरीबन किसी न किसी एंगल से, किसी न किसी तरीके से उन लोगों ने अपनी जो साम्राज्य है उसको संभाल कर रखा था और वो लगातार आए दिन मुसलमानों को टॉर्चर करते, उनको परेशान करते और उनके लिए बड़े बड़े मंसूबे तैयार करते थे। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि अचानक से सुलेमान शाह का बेटा, जिनका नाम अर्तुगरुल था, उन्होंने आवाज़ उठाई, बाज़ंतीनियों के ख़िलाफ़ जंगें की। यहाँ तक कि बाद में जो दूसरे लोग थे, तातारी वग़ैरह थे, इनके ख़िलाफ़ भी जंगें लड़ी और आखिर में उन्होंने फ़तह हासिल की। फिर उनके बेटे उस्मान के नाम से एक खिलाफत कायम की गई जिसका नाम था खिलाफत उस्मानिया। तकरीबन 700 या 600 साल के करीब ये चली और 1922 या 23 में जाकर के इसकी एंड हो गई। लेकिन मामला ये है कि उसके बाद से लगातार ये आ रहा था कि अब दोबारा खिलाफत उस्मानिया कायम होगी या नहीं होगी। तो जब से रजब तैयब एर्दोगान हुकूमत में आए हैं, इक़्तिदार में आए हैं, तब से तमाम लोगों की उम्मीदें जाग चुकी हैं कि ऐसा एक इस्लामिक नेता जो बड़ा ताकतवर है, पढ़ा लिखा है, एजुकेशन उसके पास है, तो लिहाजा ये बंदा ही है जो खिलाफत उस्मानिया को दोबारा कायम कर सकता है। तो अब जानते हैं क्या हुआ। मैं आपको बता दूं कि टर्की की बहुत बड़ी मैगज़ीन है जिसका नाम है गैर सिख हयात। उन्होंने फ्रंट पेज में ये लिखा है कि अब हमें सब लोगों को इकट्ठा हो जाना चाहिए और जैसे कि खिलाफत उस्मानिया थी वैसे ही खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद डाल देनी चाहिए और ऐलान कर देना चाहिए कि खिलाफत उस्मानिया अब कायम हो चुकी है। मतलब ये है कि उन्होंने हागिया सोफिया जो मस्जिद थी उसको लेने के बाद कहा है कि अब टर्की भी आज़ाद है और जो सोफिया मस्जिद है वो भी आज़ाद है। इसी वजह से उन्होंने तमाम लोगों से कहा है कि अब इस बात का ऐलान कर देना चाहिए कि खिलाफत उस्मानिया दोबारा से कायम होगी और उसके खलीफा तैयब एर्दोगान होंगे, जिनके पास में इल्म भी है, ताकत भी है, जोश भी है और हौसला भी है। और पूरी दुनिया के जितने भी लीडरान हैं उनकी आंखों में आंखें डाल करके उन्होंने ये बता दिया है कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। उनके अंदर भी अर्तुगरुल गाजी, सुलेमान शाह और उस्मान जैसे बहादुर लोगों का खून है। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को देख करके जब ये आवाज़ उठी है तो इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। अब खुद देख लें, मैं आपको फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ कि फ्रंट पेज पर जो गैर सिख हयात बोल के एक मैगज़ीन है उसने फ्रंट पेज पर ये ख़बर छापी है। और अगर आप देखना चाहते हो आप गूगल पर जाएं और गूगल पर जा कर के आप सर्च करें खिलाफत उस्मानिया के ताल्लुक़ से जो गैर सिख हयात की मैंने आपको रिपोर्ट दी है, आप चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएगी। देखिए, कुस्तुनतुनिया ये ईसाइयों का ऐसा गढ़ था कि जहाँ पर इन लोगों ने काफ़ी दिनों तक हुकूमत की थी। जब खालिद इब्न वलीद ने इनके पूरे इलाके फ़तह किए थे तो ये लोग वहाँ से भाग कर के आ गए थे और ये आकर के इन लोगों ने पनाह ली थी कुस्तुनतुनिया के अंदर। उसके बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, जो कि 19 साल की उम्र उनकी थी और अपने वालिद के इंतकाल के बाद उन्होंने क्या किया, सिर्फ 2 साल के अंदर 19 साल की उम्र बने, खलीफा बने और 21 साल की उम्र में उन्होंने 2 साल के अंदर अंदर कुस्तुनतुनिया को फ़तह कर लिया था। तो अब कुस्तुनतुनिया फ़तह करने के बाद जो हागिया सोफिया मस्जिद है उसको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन जब खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई तो उसको दोबारा से म्यूज़ियम बना दिया गया और अब तैयब एर्दोगान की वजह से उसको दोबारा से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है, तब्दील कर दिया गया है। तो इज़राइल की चीखें निकल रही हैं, अमेरिका की चीखें निकल रही हैं, फ्रांस और जर्मनी की चीखें निकल रही हैं और बहुत सारे देश हैं जिनकी चीखें निकल रही थी। मगर रजब तैयब एर्दोगान ने किसी की परवाह न करते हुए उन्होंने 86 साल के बाद इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, तब्दील कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने फिर जुमे की नमाज कायम की, ख़ुद मस्जिद में हाजिर हुए मास्क लगाकर, फिर ख़ुद कुरान पाक की तिलावत की। और सबसे बड़ी बात यह है कि जानते वो इतना ताकतवर नेता क्यों है? जब जब उलमाए किराम का अदब किया जाएगा तब तक सुल्तान और बादशाह ताकतवर रहेंगे। हमने देखा है कि मौलाना जो हैं वहाँ के आलिम दीन हैं वो ऊपर बैठे हुए हैं, रजब तैयब एर्दोगान नीचे बैठे हुए हैं। ये अदब ही है जो उनको ताकत पहुँचाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये खबर बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया इंशाअल्लाह 2-3 साल के अंदर कायम हो सकती है। ये वीडियो आगे पहुँचा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।